गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है, एक वर्ड यूज हुआ है, दो चरों का रैखिक समीकरण। ओके, तो यहाँ पास क्या बोला गया है, दो चरों। ये जो चर है, ये चर संख्याएं क्या होती है, तो चर संख्याएं वे संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं या वे राशि जिनका मान निश्चित होता है उसे हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 3 है, 5 है, 6 है, ये सब का मान क्या है, फिक्स है। 3 का मान 3 ही होगा, है ना, कभी भी 4 नहीं होगा। 5 का मान 5 ही होगा, कभी भी 6 नहीं होगा। ठीक है, तो इनका मान क्या है, एकदम फिक्स है। तो इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं हम, इसे हम अचर संख्या कहते हैं। लेकिन जैसे कि आपका x है, y है, z है, इनका मान क्या होगा, इनका मान कुछ भी हो सकता है। जो x है, y है, z है, इनका मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनका मान 0 भी हो सकता है, 2 भी, 1 भी, 3 भी, 4 भी, 5 और कुछ भी हो सकता है ना। इनका मान क्या होता है, बदलते रहता है, इनका मान कहीं भी फिक्स नहीं होता। तो इस प्रकार की राशियों को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के राशियों को हम चर संख्या कहते हैं। आया समझ में। तो यहाँ पास क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो उसे हम क्या कहेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण। ओके, इस प्रकार के रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं। यह समीकरण प्रायः निम्न रूपों में होती है। तो देखिए, ये जो समीकरण होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरह के रूप में जो है, इन दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के रूप में जो है आपको ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है मिल सकते हैं। जहां पास आपका एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो है आपके चर संख्या है। ओके, और जो ए बी और सी डी है, ये क्या है आपका, ए बी सी डी, ये जो है अचर संख्या है। अचर संख्या का मतलब क्या, इनके मान आपके 3 4 5 6 कुछ भी होंगे। जैसे कि यहाँ हो सकता है ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी की जगह पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, ऐसे हो सकता है ना। या तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चर संख्याओं का उपयोग किया जाता है। आया समझ में। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है, जिसमें दो चरों का उपयोग किया जाए। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और देखिए, ये जो दो चरों वाला ये जो रैखिक समीकरण है, तो इसमें ये जो दो चर है आपके एक्स और वाई, इनके साथ में कोई भी जीरो संख्या नहीं रहेगा। जैसे कि आपका एक्स और वाई है, तो यहाँ पर 0x नहीं होगा कभी भी। आया समझ में। वैसे ही हम 5y है, तो इसके साथ में 0y नहीं होगा। आया समझ में। मतलब जो भी इसके साथ में अंक होंगे वो 1 होगा या 1 से अधिक होंगे। ये जो चर संख्याएं हैं इनके साथ में 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, 0 से बड़े संख्या ही होंगे। आपका 1 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इनके साथ में जो चर संख्याएं हैं इनके साथ में 0 कभी भी नहीं होगा। आपके सी और डी के स्थान पर 0 हो सकते हैं, लेकिन जो चर संख्याएं हैं जैसे कि एक्स और वाई, इनके साथ में 0 कभी भी नहीं होगा। आया समझ में। तो ये जो है आपके दो चरों का रैखिक समीकरण हुआ। ओके, चलिए अब जो है समीकरण कैसे बनाते हैं इसे जो है समझते हैं। ओके, कि समीकरण को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए क्या है, सलमा के बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग में कुल 100 सिक्के हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसे हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे इसे जो समझते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया है, सलमा के बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। ओके, तो हम जो है मान करके चलते हैं कि सलमा के बैग में, तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान करके चलते हैं कि सलमा के बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, x से है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x। ओके, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो इस कथन को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सलमा के बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। बैग में कुल 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, कुल 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, x, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, y।
ओके, तो जो सलमा का बैग है उसमें क्या है, दोनों सिक्के एक साथ है ना, दोनों सिक्के क्या है, एक साथ है, यानी कि x प्लस वाई, इन दोनों सिक्कों का मान कितना है, 100 सिक्कों के बराबर है, यानी कि दोनों मिलाकर के कितने 100 सिक्के हैं। ओके, तो इसे हम समीकरण के रूप में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 100, क्योंकि बैग में क्या है x और y, यानी कि एक 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के दोनों क्या है एक साथ में है, और दोनों की संख्या क्या है 100, इसलिए क्या होगा x प्लस वाई बराबर 100। तो ये जो है क्या बन गया, ये बन गया समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से हम पहला प्रश्न का समीकरण बनाएंगे। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इसका भी जो है समीकरण बनाते हैं। तो पहला का समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा x प्लस वाई बराबर 100। ओके, इतना समझ में आया सबको। अब देखो दूसरा क्या है, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। क्या बोल रहे हैं कि कुछ हिरणों और कुछ सारस, सारस यानी कि बगुला, ठीक है, उनके पैरों की संख्या कितनी है, 180 है। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान करके चलते हैं हिरणों के पैरों की संख्या। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितनी है, 180। तो हम क्या मानते हैं, हिरणों की संख्या को हम मानते हैं x। ओके, जो हिरणों की संख्या है उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम मानते हैं x। ओके, तो हिरणों के पैरों की संख्या क्या होगी, तो एक हिरण में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, है ना। हिरणों के पैर कितने होते हैं, तो उसके जो है 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो जब हिरणों की संख्या 1 से है, उनके पैरों की संख्या क्या होगी, 4x से होगी, है ना, यानी कि जितने भी हिरण होंगे उनका 4 गुना होगा उसका पैर जो है, इसलिए क्या होगा 4x। ओके, अब देखिए जो सारस है, ठीक है, तो सारस की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, सारस की संख्या को मान लेते हैं y। और सारस के कितने पैर होते हैं, तो सारस यानी बगुला के 2 पैर होते हैं। ओके, तो सारस के पैरों की संख्या बराबर कितना होगा, 2y। और हमें प्रश्न में क्या दिया है, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितनी है, 180 है। अब क्या दिया है, हिरणों के पैरों की संख्या प्लस सारस के पैरों की संख्या बराबर कितना, 180। तो हिरणों के पैरों की संख्या कितनी है, 4x है, यहाँ होगा 4x प्लस सारस के पैरों की संख्या कितनी है, 2y है, तो 2y बराबर कितना होगा, 180 है। ओके, तो ये जो है समीकरण बन गया इस कथन का, क्या होगा 4x प्लस 2y बराबर 180 अंश। ठीक है, ये जो है इस कथन का क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण को बनाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या किए, समीकरण बनाना सीख लिया। ओके, अब देखिए अगर यहाँ से हम बोले कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, या तो फिर ये कहें कि हिरणों के पैरों की संख्या कितनी है या सारस के पैरों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे हमें हल करना होगा। ठीक है, तो आगे हम यही सीखेंगे कि समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। ओके, तो आगे हम यही सीखने वाले हैं कि समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, उनके मानों को जो है हम कैसे निकालेंगे। ओके।